वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज गर्मियों की रेसिपी में हम एक लेकर आए हैं और चीज़ें इंग्रेडिएंट जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हमारे शेल्फ पर, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज क्या बना रहे हैं। जी जनाब, आज हम छोले बना रहे हैं और वो भी मसालेदार। तो छोले मसालेदार बनाने के लिए हमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब वही यूज़ होंगे। तो ये देखिए मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, ये हम कुछ यूज़ करेंगे। और ये जनाब मेरे पास इमली है, तो इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, तो इसका हम सिर्फ पल्प यूज़ करेंगे और इसके बीज हम फेंक देंगे। अच्छा जनाब, ये मेरे पास थोड़ा धुला हुआ कटा हुआ हरा धनिया है, पुदीना है, और ये दो मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं तो जो ज़्यादा तीखी नहीं है, इनमें मिर्चें कम होती हैं। और ये बॉयल छोले हैं, तकरीबन 1 पाव के जितने हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छा सा बॉयल कर लिया और ये देखें ये इस तरह के होने चाहिए। ये देखें कितने अच्छे बॉयल हुए हैं, तो ये बिल्कुल मैश होने चाहिए। अच्छा जनाब, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। अगर आपके पास बड़ा है तो 1 ले लें और छोटी है तो 2 ले लें। इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और 2 ही मीडियम साइज़ के मेरे पास बड़े टमाटर थे, वो मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके साथ ही मेरे पास एक छोटा टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं। ये मेरे पास आमचूर पाउडर है, जिसको खट्टा आम का जो पाउडर होता है उसको कहते हैं। और ये जनाब मेरे पास चाट मसाला है 1 छोटी चमची। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ज़ीरा है इसमें। और ज़ीरे के साथ ही आपको ये नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा मैंने 1 पिंच का जितना इसमें अजवाइन लिए। तो ये मैंने दोनों एक साथ रख लिए हैं। और जनाब ये ऑरेंज जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये आलू हैं उबले हुए। तो इनको हमने छील के काट के और क्या कहते हैं जर्दे का रंग फूड कलर डाल के और इसको बॉईल कर लिया है। और इसको और अच्छा लुक देने के लिए हम पहले इसी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक कटर रहेगा, तो हमने इसको हाफ करके बॉईल करा है। तो ये मैं इसमें रखूँगी और इसके बाद मैं इसको इस तरह, ये देखें ये मैंने इसको इस तरह कट किया है। इसको मैं उठाऊंगी और ये देखें इसके कितने खूबसूरत और हसीन से स्लाइसेस हो गए। तो जब बाद में हमें गार्निश करने होंगे, तो ये देखें अंदर से इसका कलर अलग आ रहा है और बाहर से इसका कलर अलग आ रहा है। तो इसको जब हम बाद में लास्ट में एंड में डालेंगे तो हम इसको इस तरह सर्व करेंगे जब, तो इसको हम डालेंगे। देखें ये मैंने सब कट कर लिए। तो इनको हम साइड रखते हैं और जनाब इसको हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम अपने पैन की तरफ आ जाते हैं, पॉट की तरफ। अच्छा जनाब, हमने ये अपना एक पॉट ले लिया है और इसको हमने गरम कर लिया है। अब आप अपना पैन वगैरह जो भी लेना चाहें। अब मैं इसमें तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल डालूंगी। ये देखें मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले अच्छी तरह आपको जलाना होगा, उसको पकाना होगा। उसमें एक स्मेल सी होती है, वो ख़त्म करनी होगी। इसके साथ ही मैं देखें इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। देखें ये जैसे ही थोड़ा सा सौते होगा तो हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये, बस ज़रा सा आपको सिर्फ चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना होता। ये हो गया। इसके बाद देखें हम इसमें इसकी खुशबू आने लगी है। तो ये हमारे पास प्याज है, अभी हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे, इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देंगे, हल्का सा। ये हमने अपनी प्याज इसमें ऐड कर लिए। इसको सौते कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए प्याज को हम इतना ही कलर देंगे और इसके बाद हम अपने ये टमाटर ऐड कर देंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो खाली अभी हमने मसाले ऐड नहीं करे। अब अच्छा, अब हम देखें ये इस स्टेज पे अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, ये डाल देंगे। ये देखें ये आमचूर पाउडर है, ये डालेंगे। अच्छा इसमें खटास होती है, तो हम अपने आप देख लीजिएगा। इमली का पल्प जब आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे ना हो जाएं। और इसके साथ ही हम इसमें ये चाट मसाला डालेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो थोड़े से मैं इसमें देखें ये अच्छा मैंने छोले उबालते वक्त उसमें थोड़ा नमक डाल दिया था, थोड़ा सा नमक हम यहाँ ऐड करेंगे हल्का सा। और जनाब थोड़ी सी हम लाल मिर्चें हैं ये ऐड करेंगे।
और इसके साथ ही हमारे पास भुना कुटा धनिया है पिसा हुआ, ये कुटा हुआ है, बहुत फाइन नहीं पिसा हुआ है। और इसके साथ ही हमारे पास थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये देखें ज़ीरा पाउडर है, ये ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ज़ीरे का, तो ये हमने ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं डालेंगे इसमें अभी फ़िलहाल। तो हम अपना मसाले को थोड़ा भूनेंगे। अच्छा, ये मसाला थोड़ा जले नहीं, तो लाल मिर्चें डालते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, पानी ऐड कर देते हैं 1 चमचा और इसको भूनते हैं अच्छा सा। ये थोड़ा सा भून जाएगा तो अच्छा, ये इस टाइम पर जो है अभी हम इसको थोड़ा सा छोलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए तो हम छोले भी इसके साथ ही ऐड करते हैं। तो ये देखें, अच्छा छोलों में ये देखें हल्का सा पानी भी है थोड़ा सा तो पानी भी आप रखें। तो अभी हम इसको खुला ही पकाएंगे, बल्कि थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि हमारे टमाटर जो है फाइन चॉप हो जाएं, इसमें बिल्कुल मैश हो जाएं, चॉप किए हुए तो टमाटर हैं। अपना फ्लेम लो करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी खुश्क होने देंगे इसका। अच्छा देखें जनाब, ये हमने इसको थोड़ा खुला छोड़ दिया था तो ये 3-4 मिनट लगे इसको, और ये बिल्कुल जो है इसका पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये देखें कुछ भी पानी नहीं है, अब आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम इसमें धनिया पुदीना और ये पहले हम इमली का पल्प इसमें डालेंगे। खटास हमने चेक कर लिए तो हम इसमें ज़्यादा नहीं देंगे, हमने आमचूर पाउडर भी डाला है तो ये हम इसमें तकरीबन, ये देख ले मैं डालती हूँ, ये बस इसका हम थोड़ा पल्प दे रहे हैं इसमें, बाकी का हम बचा रहे हैं। अगर बाद में अलग से डालना होगा तो हम डाल लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और ये जनाब मेरे पास हैगा हरा धनिया पुदीना, ये पुदीना है, ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और ये हरा धनिया है, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। अच्छा, मिर्चें जो हैं वो आप अपने हिसाब से हस्ब जाएगा कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च तो ये काफ़ी स्पाइसी है ये, तो मैं हरी मिर्चों का कम इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने 2 काटी थी लेकिन मैं अभी 1 ही डाल रही हूँ इसमें। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो फिर हम बाद में ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर रखूँगी, ये बिल्कुल गले में है आलू, हम थोड़े से इसमें डाल रहे हैं और बाकी हम जो है वो प्लेटिंग जब हम सर्व करेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ और ये बड़े मज़े के बने हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त से, आप इन्हें खाएं, एंजॉय करें। अभी मैं आपको, अच्छा मैं इसके साथ आपको ये एक चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए मेरे पास ये दही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास छोले बन रहे हों और क्या कहते हैं उसके साथ दही की चीज़ ना हो। अगर स्पाइसी छोले हैं तो देखिए मेरे पास तकरीबन 1 प्याली के जितनी दही बूंदी है और ये मैंने इसको बॉईल करके ठंडा कर लिया था और ये मैंने इसको, दही है मेरे पास 1 पाव का, इसको मैंने मीठा कर लिया है और इसमें मैं देखिए क्रीम ऐड कर रही हूँ 1 डब्बा। ये मेरे पास छोटा स्मॉल वाला हैगा तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाए और जब आप इसको छोलों के साथ मिला के खाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये देखेंगे मैं इसको अच्छे से मैंने इसके साथ मिला दिया है। मिलाने के बाद अब मैं ये वाली जो दही बूंदी है मेरी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, तो मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। बाकी ये बिल्कुल डन है, रेडी है। तो ये इसको हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा इस तरह और मैं आपको अभी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर, इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, उससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत ही सिंपल में और अच्छी सी जो जल्दी बन जाए झटपट, तो वो आपके लिए हम बना सकें और आप उन्हें बनाएं और अपने घर में सबको खिलाएं और मज़े करें, एंजॉय करें। और ये भी एक जैसे मैंने आपको प्लेन केक बनाना सिखाया था, ऐसी ये आप टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं। तो इसको एंजॉय करें आप और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में जल्दी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।